अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइज़, आज की वीडियो जो हमारी है कंक्रीट टेम्परेचर के हवाले से है। टेम्परेचर ऑफ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट, ये अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ACI पार्ट 1 है। इसकी मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कंक्रीट के हवाले से। तो ये ACI सर्टिफाइड होने के लिए जो है, अगर आप ACI सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें। इसमें मैं आपको इस टेम्परेचर के बारे में जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताऊंगा, जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए रिक्वायर्ड होती है ACI सर्टिफिकेट में। अगर गल्फ में काम करें तो आपको ACI सर्टिफिकेट लाजमी लेना पड़ेगा। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए जो हम कोड हमें चाहिए वो STM C1064 है। इसमें कंक्रीट के हवाले से सारी डिटेल है, कंक्रीट टेम्परेचर के हवाले से। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कंक्रीट टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी, टाइम ऑफ सेटिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यानी कि कंक्रीट का टेम्परेचर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है आपकी कंक्रीट की क्वालिटी पर, उसकी सेटिंग टाइम पर और उसकी स्ट्रेंथ पर। तो हमें कंक्रीट का टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो है वो वेदर को देखते हुए रखते हैं, लेकिन जनरली जो है हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम की कंक्रीट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ASTM में इसके हवाले से नहीं दिया हुआ, ये आपकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में रिक्वायरमेंट्स दी हुई होगी टेम्परेचर की। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं कंटेनर रिक्वायरमेंट्स। जिस कंटेनर में हम सैंपल लेंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आप व्हील बैरो में लेते हो या बाउल में लेते हो या किसी बकेट में सैंपल लेते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। शैल बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड एटलीस्ट 3 इंच ऑफ कंक्रीट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब इतनी आपकी कंक्रीट की 3 इंच तक थिकनेस उसके अंदर आ जाए, इतना आपका वो होना चाहिए कंटेनर। प्रायर टू सैम्पलिंग डैम्पेन विद वाटर सैंपल कंटेनर, यानी कि जब आप सैंपल लेने लगें उससे पहले आप उस कंटेनर को पानी में डैम्पेन कर लें, यानी कि उसको थोड़ा सा गीला कर लें। उसके बाद हम मालूम कर लेते हैं टेम्परेचर गेज रिक्वायरमेंट्स। जो ये आपकी टेम्परेचर गेज है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसमें शैल बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड एटलीस्ट 3 इंच ऑफ कंक्रीट ऑल डायरेक्शन अराउंड द सेंसर टेम्परेचर गेज, यानी कि आपका जो सेंसर है वो 3 इंच तक जो है कंक्रीट के अंदर होना चाहिए। और 3 इंच तक मतलब तमाम डायरेक्शन से वो कंक्रीट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरिंग डिवाइस शैल बी रीडेबल 0.5 फ़ारेनहाइट 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो आपकी ये रीडिंग जो है वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको इसमें होनी चाहिए मेजरिंग डिवाइस में, जो डिजिटल में होती है। क्लोज द क्लोज द void left gently pressing the concrete around the temperature gauge, यानी कि टेम्परेचर गेज के अराउंड जो आप कंक्रीट देख रहे हैं उसको आप प्रेस कर देंगे ताकि किसी भी किस्म का जो बाहर का टेम्परेचर है वो इसमें नहीं जाए। आप तमाम वाइट को जो है वह प्रेस करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद है लीव द टेम्परेचर गेज एट लीस्ट 2 मिनट बट नॉट मोर देन 5 मिनट। टेम्परेचर गेज जो है आप कम से कम 2 मिनट तक आपको लगा के रखना है कंक्रीट के अंदर। अगर रीडिंग फिर भी बढ़ रही है तो 5 मिनट से ज़्यादा जो है आपने उसको नहीं लगाना। 2 से 5 मिनट के दरमियान तक आपने इसको लगाना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर नियरेस्ट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो भी आपने चेक किया है टेम्परेचर उसको आपने 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिपोर्ट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा जैसे देख रहे हैं आप 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो मैं इसको कर दूंगा 29 डिग्री। अगर मेरा है 29.3 तो मैं कर दूंगा 29.5। 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट के बाद ये वैल्यूज नहीं आएंगी। उसके बाद यह है डू नॉट रिमूव द डिवाइस व्हेन रीडिंग द टेम्परेचर, यानी कि जब तक आप टेम्परेचर अपने पास लिख नहीं लेते या आप रिकॉर्ड नहीं कर लेते उसको कि कितना टेम्परेचर है, जब तक आपने डिवाइस को निकालना नहीं है कंक्रीट के अंदर से। उसके बाद हमारे पास है कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट्स। कैलिब्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है ये टेम्परेचर गेज की।
कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर गेज शैल बी कैलिब्रेटेड एनुअली और वेन एवर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि सालाना आपने इसकी कैलिब्रेशन करवानी है, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, स्टिकर टेम्परेचर के ऊपर आपका लगा हुआ होना चाहिए कैलिब्रेशन का। और अगर उससे पहले ही इसमें की एक्यूरेसी में कोई क्वेश्चन हो जाता है तो अब भी आपने इसकी कैलिब्रेशन करवानी है। वो आप चेक कैसे करेंगे? दिस कैलिब्रेशन शैल बी परफॉर्म कंपेयरिंग द रीडिंग टू मेजरिंग डिवाइस एट लीस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड अपार्ट। यानी कि आप दो टेम्परेचर गेज डिवाइस लेंगे और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अंदर जो है उस इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टेम्परेचर गेज में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो गाइस हम लोग ज़्यादातर तो साइट पे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है और साइट पे कोई कंसल्टेंट क्लाइंट का बंदा आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में मालूम होना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये ACI के स्टडी क्वेश्चन हैं जिसमें ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं और कुछ आपको जो है MCQs भी दिए जाएंगे। तो ये उसके क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या है। अब इनके क्वेश्चन देख लें। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट में स्लम टेस्ट के बारे में बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।